बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम की डिस्कस चल रही है। तकरीबन हर शख्स भी यही गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि ये पहले सोशल मीडिया से बात चली, फिर इस बड़े चैनलों अखबारात तक गई। अब तो देहातों में हर जगह पे ढाबों पे भी बैठ के लोग सदारती निज़ाम की गुफ्तगू करने लग गए हैं। मैंने जो देखा है कि लोग तजल्जल का शिकार हैं, कि वो देख रहे हैं कि सदारती निज़ाम कैसा होगा। मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बताना चाहता हूँ। पार्लिमानी निज़ाम तो आपके सामने है ना, चारों सूबों की असम्बलियाँ और 4 वज़ीर आला और एक वज़ीर आज़म जो वफाक में होता है, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम वोट के ज़रिए होता है। MNA MPA बनने के बाद यही लोग ही अपने वज़ीर आला बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं। अगर जिन MPA MNA को पार्टी ओबलाइज कर देती है, नवाज देती है, वो तो पार्टी के साथ अपनी क़यादत के साथ चलते रहते हैं, और जो लोग पीछे रह जाते हैं, जिनको नहीं नवाजा जाता, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अगर उनको ना नवाजा जाए तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने की धमकियां दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से काम पूरे अच्छे तरीके से वो हुकूमत, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जैसे आजकल कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो काम करना चाहते हैं, ईमानदार आदमी है, लेकिन उनकी जो काबीना है वो नाअहल है, काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से PTI की हुकूमत बदनाम हो रही है। और खान साहब भी इसी वजह से, शायद मुकम्मल अख्तियारात ना होने की वजह से, शायद इस इशू की वजह से वो भी खुल के काम नहीं कर सकते। इसलिए जो सदारती निज़ाम है, ये फिर चारों असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाएगा। जो भी शख्स सदारती निज़ाम में सदर बनेगा, हर पार्टी से एक शख्स इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और वो डायरेक्ट आवाम से वोट लेगा और सदर बनेगा। नीचे अपनी ही फिर काबीना बनाएगा, अपनी मर्जी से काबिल लोगों को लाएगा हुकूमत चलाने के लिए। ये सदारती निज़ाम तकरीबन इस्लामी निज़ाम के करीब मुताबिकत रखता है, क्योंकि जैसे इस्लामी निज़ाम के अंदर एक ही अमीर होता है, नीचे वो अपनी काबीना बनाता है। सदारती निज़ाम भी ऐसा ही होगा कि जो सदर बनेगा नीचे अपनी मर्जी से ही अपनी काबीना बनाएगा, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जब तक ये मरूसी सियासत, जगीरदाराना निज़ाम, सरमाएदार लोग खड़े हैं, ये कभी भी काबिल लोगों को आगे नहीं आने देगी। क्योंकि एक शख्स बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, चाहे PhD क्यों ना हो, जितना ही ईमानदार हो, इस निज़ाम के अंदर वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। इलेक्शन वही लोग जीतेंगे जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, वही जीतते रहेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा बन चुका है। ऐसे निज़ाम तब्दील नहीं होगा। इसलिए लोगों ने एक दफ़ा तो एक तब्दीली देख ली, उसके अंदर भी वो लोग खुश नहीं हैं। अब लोग चाहते हैं कि कोई और निज़ाम तब्दील हो जिससे मुल्क बेहतर हालत में चल सके। अब ये भी खबर है कि अपना 100 सफ़ात के ऊपर लाहेअमल सदारती निज़ाम का तैयार करके इमरान खान साहब को भेज दिया गया है, और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर वक्त भी मांग लिया है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सलाह मशवरा करके अपने लोगों से फिर बताएंगे। देखें अब क्या होता है, सदारती निज़ाम आता है या नहीं आता। बहरहाल अवाम जो चाह रही है, अवाम अब मज़ीद निज़ाम की तब्दीली चाहती है। अब पार्लिमानी तब्दीली तो ला के अवाम ने देख लिया। अवाम की ख्वाहिश है कि ये अब सदारती निज़ाम या और कोई निज़ाम हो जिसमें एक ही शख्स पावरफुल हो, जो अपनी मर्जी से काम करके इस मुल्क को आगे लेकर चले। शुक्रिया।